पूरे ट्रेन को देखते हैं इधर से उधर। हाँ, फिर उसके बाद वो दीवारें बाहर से लेंगे और इसके इस वक्त हम गुरुग्राम के धर्म कॉलोनी में मौजूद हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अवैध इमरजेंसी को RS भाट की तरफ से ध्वस्त किया जा रहा है। और आपको हमारी खबरें कैसी लगे हमें बताएं, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।
बताया जा रहा है कि विकास नामक अपराधी जिसके ऊपर 6 के आसपास मुकदमे हैं। देखिए ऐसे है, जैसे पहले भी बताया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन एकजुट होकर ऐसे जितने भी अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखे हैं उन अतिक्रमणों में इलीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, उसको हम प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। ये नहीं है कि जो बाकी इलीगल कंस्ट्रक्शन को छोड़ रहे हैं, बाकी ऊपर भी कार्रवाई होएगी, लेकिन डेफिनेटली प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। आज जो है CIA पालम के जो SI हैं प्रदीप, वो इंचार्ज हैं आज, और SHO जो है पालम विहार के, उनकी टीम पुलिस की है, और निगम की तरफ से उनके JE हैं और हरिओम, और उनके सारे अंकित है JE और उनकी टीम है। तो ये निगम की तरफ से कार्रवाई है। प्राइवेट लैंड के ऊपर इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन जैसे ये बताया गया कि जी ये सारी कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर अवैध गतिविधियाँ भी होती हैं। 5 से 6 मुकदमे जो है इसके ऊपर दर्ज है, नाथूपुर का है, और सारे के सारे जो है अवैध शराब के धंधों के ऊपर FIR है और बेल पर है। लेकिन ये है कि जी ऐसे सब के ऊपर शिकंजा तो एडमिनिस्ट्रेशन कसेगी। मैंने जैसे आपको पहले बता रखा है कि जी पहले भी 12 ऐसी लोकेशंस, 12 से 15 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर CIA, पुलिस डिपार्टमेंट और कंसर्न एनफोर्समेंट विंग मिलकर हमने सरकारी ज़मीनें खाली करवाई हैं। उसके बाद प्राइवेट, अगर सपोज़ करो ऐसे पैसे कमा के PG बन रहे हैं तो PGs के ऊपर भी चला है डंडा। आपने देखा JCB नहीं जा सकती तो हथौड़ों से भी तोड़वाया गया। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि जी हम सिर्फ इन्हीं पर कार्रवाई करें। कार्रवाई झाड़सा रोड पर भी हुई है, वो पूरी रोड पर हुई है, वहाँ चाहे शायद माफिया को इन्वॉल्व नहीं है लेकिन एनक्रोचमेंट है। तो बैलेंस कार्रवाई चल रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का इसके ऊपर फोकस रहेगा। CP साहब के क्लियर आदेश हैं, हम लॉफुली काम कर रहे हैं। जो भी कंसर्न्ड विभाग है वो नोटिस देगा प्राइवेट लैंड के ऊपर, जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो किया जा रहा है। सर ये जो जिस ज़मीन पर एक्शन हुआ है ये कितनी बड़ी ज़मीन बताई जा रही है? ये देखिए जी 100-150 गज पर है। डेयरी बना रखी थी, डेयरी बना के वो अभी भी डेयरी चला रहे हैं यहाँ पर। तो भाई जो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, CIA की रिपोर्ट है, आगे भी वैसे काम चल रहे हैं, तो उनको रोकना, तो देखो सेफ़ एनवायरनमेंट देना तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मैं तो एज नोडल ऑफिसर जो है अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई है वो डिफरेंट विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके मैं करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ ये टीम एफर्ट है, और जो जितने भी ये 6 केसेस हैं ये सब पुलिस डिपार्टमेंट की पुख्ता रिपोर्ट है। सर मौके पर ये भी देखा गया कि अवैध रूप से बिजली भी ली जा रही थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सारा कुछ ही अवैध है जी। अवैध बिजली, अवैध पानी की टंकियाँ रखी हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन हो रही है। भाई एक तरफ तो एक रेडी वाला जो बैठा है उसको हम अभी जगह देने की सोच रहे हैं और उसको लाइसेंस लेने के लिए ज़रूरत है। एक तरफ आप डेयरियाँ चला रहे हो जी, इलीगल एक्टिविटी करने वाले बंदे, कैसे बनेगी बात? हम उसके साथ तो हैं, रेडी वाले के साथ, उनको जगह भी दे रहे हैं, अलॉट भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा IKEA के पास है, हमने शिफ्ट करवाया है। उसके बाद बस स्टैंड के पास भी हमने कुछ जगह उनको दे दी है। आपको हर रोज़ वीडियो, ये जो लोग बोलते हैं ना जी गरीब के अगेंस्ट गरीब, ऐसा कोई नहीं है। गरीब के अगेंस्ट नहीं, हम ऐसी वीडियोस जो है पोस्ट करेंगे अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि लोगों को पता लगे कि गरीबों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, माफिया के ऊपर हो रही है। और ये कार्रवाई चलेगी, ये बंद नहीं होएगी। लिस्टें तैयार हैं और आसपास के लोगों को भी दिक्कत आने वाली है। वो भी अगर इलीगल है तो वहाँ भी कार्रवाई होगी। सर क्रिटिसिज्म को लेकर क्या कहना चाहेंगे जो आरोप लगाते हैं लोग? कोई आरोप रूप क्या है, मतलब कोई परफेक्ट कोई बंदा है ही नहीं है। 4-5% हम अपने तो काम करें ना, 2-4% लोगों के कहने पर भी हाँ जी भी ठीक है, टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, काम करना बंद कर दें क्या? काम ऐसे चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग रहेगी, माफिया के ऊपर कार्रवाई होएगी। रंजिश में कोई कार्रवाई नहीं होएगी। आप आज चला दो कि वो बिल्डिंग अवैध बन रही है, भाई कंसर्न विभाग उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। अगर सरकारी ज़मीनों के ऊपर हमने देखा है कि कई मीडिया में आ रखा है कि ये सरकारी ज़मीन पर मकान बन रखा है, ये बन रखा है, वो बन रखा है, सरकारी ज़मीनों पर हम तहकीकात कर रहे हैं। हम शांत नहीं बैठे, हम जवाब नहीं देंगे, हम जवाब एक्शन के साथ देंगे। मौके पर पहुंचेंगे, एक्शन दिखाएंगे। सदर बाज़ार की लोगों ने चला दी कि सदर बाज़ार ऐसे चल रहा है, जिस दिन हमने उस दिन कार्रवाई भी कर दी। तो मीडिया बंधु कोई भी हो, हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे तक कई बार जो पॉइंट नहीं पहुंच सकते वो आपके माध्यम से पहुंच भी रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है जी, मैं उनका धन्यवाद करूँगा सब। आखिरी सवाल सर, सदर बाजार में आपकी कार्रवाई के अगले दिन देखा गया लोगों ने खुद ब खुद सड़क साफ करना शुरू कर दिया। देखो जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जी ठीक है, एक हड़ताल अलग चीज़ है, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी देख रही है, लेकिन अगर आपकी दुकान के आगे 50-50 दिन से कूड़ा जमा है तो वो होना चाहिए। मैं धन्यवाद करूँगा जो वहाँ का जो एसोसिएशन है,
सदर बाज़ार की, उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये फैसला लिया कि तब तक वो अपने ही एक अरेंजमेंट करके करें। इससे ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन पीछे होगी, हम पीछे नहीं हटने वाले, हम काम करेंगे। अगर हमें कह देंगे कि जी हम हर रोज़ एक दिन 2-4 दिन बाद जाकर वहाँ झाड़ू पकड़े और उनके साथ लगा देंगे, कोई बुराई वाला काम नहीं है, ऐसा हम कर देंगे जी। लेकिन लोगों का सहयोग मिल रहा है, लोगों के सहयोग के बिना कोई भी एनफोर्समेंट पॉसिबल नहीं है। अब ये लोगों का सहयोग है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट की इस कार्रवाई को कि माफिया के ऊपर डंडा चल रहा है, ये अप्रिसिएशन है। और ये डंडा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कह रखा है कि माफिया का कोई काम नहीं है जी, एडमिनिस्ट्रेशन एकजुट होकर सारे महकमे काम करें, सारे महकमे काम करेंगे जी। धन्यवाद सर।